Hey everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back to our channel. कल हमने अपना फर्स्ट टॉपिक CDP का कंप्लीट कर लिया था जो था चाइल्ड डेवलपमेंट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया। चलो जल्दी से एक बारी फिर से इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं सो डैट आपको एक बारी जल्दी से रिकैप हो जाए। तो हमने पढ़ा था डेवलपमेंट के बारे में। जो डेवलपमेंट है वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी है, ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि डेवलपमेंट हमारी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सकती है, कोग्निटिव भी हो सकती है, सोशल और इमोशनल भी हो सकती है। कंसेप्शन से लेके बर्थ तक हमारी डेवलपमेंट चलती है जिसमें बहुत सारे क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं और ये परमानेंट है। समटाइम्स डेवलपमेंट इज़ अबाउट नेचर जो होता है इसका वो जेनेटिक्स है, वो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, और जो नर्चर है वो हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था चेंजेस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें, फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल है। सॉरी, ग्रोथ में हमारी हाइट और वेट बढ़ेगा, और जो डेवलपमेंट है वो रेफर्स टू ऑल द चेंजेस। ग्रोथ जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, जो हमारी डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यू टिल डेथ डेथ है। और जो है इसको हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि रिलेशन क्या है डेवलपमेंट का और लर्निंग का। जैसे जैसे हमारी लर्निंग, जैसे जैसे हम लर्न करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जो हमारी थिंकिंग है, देखने का नज़रिया है, वो डेवलप होती जाएगी। ठीक है। तो मैच्योरिटी हमारी जो लर्निंग में जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग लेके आती है, मैच्योरिटी। तो उसके बाद हमने स्टेजेस पढ़े थे। प्रीनेटल स्टेज है जहाँ पे हम अनबॉर्न है, इन्फेंसी है जो है बर्थ से लेके 2 ईयर तक, जिसमें मोटर स्किल सीखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड है जिसको टॉय एज बोला जाता है। लेटर चाइल्डहुड है जिसको हम गैंग एज भी बोलते हैं। देन अडल्सेंस आ जाती है 17 से 19। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने कल किए थे। So today we will do with our next topic principles of development। पहले जल्दी से हम अपने इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इस टॉपिक में से। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं डेवलपमेंट के? तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सबसे पहले हमने ये कल भी किया था कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूटी में चलती है, वो कभी रुकती नहीं है। जब से हमारा बर्थ हुआ है तब से लेके डेथ तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट इज़ वाइड, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टिन्यूस। इट गोज़ वॉर्म टू टॉम, ये हमने कल भी पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है वो बर्थ से लेके, जब हम अनबॉर्न होते हैं तब से लेके हमारी टॉम तक जाती है, जब तक हमें दफना नहीं दिया जाता या फिर जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। देन चेंज इन साइज, मेंटल, मोटर, बिहेवियरल स्किल। यस, डेवलपमेंट का एक मतलब ये भी है कि हमारे बॉडी के साइज़ में, हमारी मेंटालिटी में, हमारी मोटर स्किल्स में और हमारे बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे हम डेवलप हो रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि जनरल से लेके, आम से लेके खास की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? स्पीकिंग सीखता है। ठीक है, तो स्पीकिंग को हम ले लेंगे जनरल में। तो स्पीकिंग जो है वो जनरल है स्पीकिंग। फिर उसके बाद बच्चा धीरे धीरे से सीखेगा रीडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चा सीखेगा पिक्चर्स को रीड करेगा। तो उसके बाद फिर वो लाइंस बनाने सीखेगा, ये स्लीपिंग लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है। देन उसके बाद बच्चा ABC सीखेगा, राइटिंग सीखेगा।
ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि जनरल से लेके ये स्पेसिफिक की तरफ जाती है, धीरे धीरे से हमारी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, पहले हमने आ बा का सीखा, फिर उसके बाद हमने वन वर्ड सीखा, फिर हमने फ्रेज सीखा। तो जो डेवलपमेंट है वो सीधा ही हमने पैराग्राफ पढ़ना शुरू नहीं कर दिया, पहले हमने एक वर्ड से स्टार्ट किया है। तो हम बोलेंगे कि ये भी एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट जो है वो जनरल से लेके स्पेसिफिक की तरफ जाएगी। लर्न टू शो एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो हम एक्सप्रेशंस भी, जैसे छोटा बच्चा है, अगर उसको मम्मा कुछ एक्सप्रेस करके बोल रही है, अगर कोई इशारा कर रही है कि ये काम नहीं करना है, तो वो समझेगा नहीं। तो लेकिन धीरे धीरे से जैसे जैसे वो एक्सप्रेशंस समझने लगेगा कि मम्मा ने मुझे गुस्से में देखा है, तो उसको पता है कि अब ये काम नहीं करना है। कोई ये काम कर रहा हूँ तो कोई मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, कोई खुश है तो ये काम मुझे करना चाहिए। तो धीरे धीरे से एक्सप्रेशंस भी हम लर्न करते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक में अपना अपना इंडिविजुअल डिफरेंस है। सारे पर्सन्स पीपल जो हैं किसी ना किसी टाइप में डिफरेंट हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर हम एक बच्चे के 100 में से 90 मार्क्स आए हैं तो दूसरे बच्चे के भी 100 में से 90 मार्क्स ही आएंगे। हो सकता है वो स्टडी में वीक है लेकिन उसमें कोई और क्रिएटिविटी है। सो ये हम समझते हैं कि जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का वो ये भी है कि हाँ, हर एक पर्सन में या हर एक चाइल्ड में इंडिविजुअल डिफरेंस है जिसको लेके हम चलेंगे। देन डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। फोर्थ पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक पैटर्न में होती है। ठीक है, डेवलपमेंट इज इन पैटर्न। सबसे पहले हमने ए बनाना सीखा, उसके बाद हमने सीखा ए फॉर एप्पल है। ठीक है, उसके बाद हमने पूरा एक फ्रेज सीखा, दिस इज एन एप्पल। देन उसके बाद हमने एप्पल के ऊपर एक पैराग्राफ सीखा। तो एक पैटर्न में हमारी डेवलपमेंट होगी। देन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये सिफालो कैड्यूल सीक्वेंस है जिसको हम बोलेंगे कि बच्चे में टॉप से बॉटम की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जब छोटा बेबी है तो वो अपना हेड कैरी करना सीखेगा। ठीक है, उसने अपना हेड कैरी करना सीखा, उसके बाद उसने अपनी गर्दन संभाली, फिर उसकी स्पाइनल कॉर्ड, फिर देन उसके बाद उसने क्रॉलिंग करनी शुरू की, उसके बाद उसने अपने फुट पे चलना शुरू किया। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है इसमें से क्वेश्चंस हमेशा एक इस सेफ्लोकैडियो सीक्वेंस या फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, इन दोनों में से किसी ना किसी में से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द सेफालोकैडियल सीक्वेंस। इसमें क्या है, जो हमारी डेवलपमेंट है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बच्चा हेड, डेवलपमेंट ऑफ हेड टू फुट, सबसे पहले हेड कैरी करना सीखेगा, देन गर्दन, देन उसकी स्पाइनल, देन उसके बाद वो अपने फीट पे चलना शुरू करेगा। और जो प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस है उसमें क्या आएगा, फर्स्ट जो है डिवेल्प होगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये दिस इज फ्रॉम सेंटर टू पार्ट ऑफ बॉडी, सेंटर पार्ट से लेके बाकी पार्ट्स की तरफ ये हमारी डिवेलपमेंट जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, सेफ्लो कैडो सीक्वेंस और प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। देन 6 इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम होल टू पार्ट। अब ये प्रिंसिपल है कि पहले पूरी बॉडी बनेगी, फिर धीरे धीरे से उसके पार्ट्स जो हैं वो बनने स्टार्ट होंगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब है होल टू पार्ट्स। सबसे पहले हम किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने बच्चे को नाउन की डेफिनेशन दी है, तो सबसे पहले हमने नाउन को उसको समझाया, उसके बाद उसके पार्ट्स की तरफ जाएंगे। अगर हमने उसको प्लांट की डेफिनेशन देनी है तो सबसे पहले हम उसको पिक्चर दिखाएंगे कि दिस इज़ अ प्लांट। ठीक है, होल पूरा ये क्या है, एक प्लांट है। तो होल टू पार्ट, उसके बाद उसको पार्ट्स हमने समझाने शुरू करने हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ये जो इंटर रिलेशन है इन तीनों का, फिजिकल डेवलपमेंट का, मेंटल डेवलपमेंट का और सोशल डेवलपमेंट का, ये तीनों का रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, तो साथ में ही उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है।
अगर उसकी अकेली फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो उसको नॉर्मल नहीं समझा जाएगा। और अगर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो रही है और सोशली वो किसी से बात नहीं कर रहा, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो भी हम उसको इंटर रिलेट नहीं करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द इंटर रिलेशन, इंटर ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंटर रिलेशन इन डेवलपमेंट। तो किस किस चीज़ का रिलेशन जो है वो होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल और सोशल, या फिर कुछ और पॉइंट्स आपको देके ऑप्शंस में पूछा जाएगा। तो हमारा जो इंटर रिलेशन है इन डेवलपमेंट के लिए, वो तीनों चीज़ों का रिलेशन होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। इट इज़ को-रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड, सोशल, मोरल एंड इमोशनल। सोशली हम कैसे बात कर रहे हैं सोसाइटी में, हम कौन कौन से मोरल एथिक्स शो कर रहे हैं, अगर कोई इमोशनल थिंग है तो हम उसके ऊपर कैसे इमोशंस अपने शो कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ मच्योरेशन, मच्योरेशन कैसे, मच्योरिंग कैसे आएगी, सबसे पहले बच्चा क्रिपिंग करना शुरू करेगा, देन उसके बाद क्रॉलिंग करना शुरू करेगा, देन वॉकिंग करना शुरू करेगा, और उसके बाद उसकी मच्योरिटी आएगी। ठीक है, कम्स विद मच्योरिटी। ये नहीं हम बोल सकते कि 6 मंथ का जो बेबी है वो वॉकिंग करना स्टार्ट कर देगा, नो, सबसे पहले वो क्रीपिंग करेगा। ठीक है, तो बाय द टाइम उसमें मच्योरिटी आनी शुरू होगी, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे उसकी डेवलपमेंट होती जाएगी। देन 9th पार्ट इज प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ये हमारा एक टॉपिक भी है, नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक यही है, तो इसको भी हम पूरी डिटेल में करेंगे कि व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी इज़ जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, जेनेटिकली जो भी हमें मिला है, दैट इज़ हेरिडिटी। फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी, हमारी हेरिडिटी और हमारी इन्वायरमेंट दोनों ही जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारी पर्सनैलिटी के लिए। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, तो ये टोटल डेवलपमेंट जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट है, उसके लिए कौन कौन से पार्ट्स जो हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स या फिर हमारा बिहेवियर या फिर हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल जो भी डेवलपमेंट हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज ये इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, ये जो है इन स्पायरल एंड लीनियर डिवाइस, ये एक स्ट्रेट पाथ में हमारी डेवलपमेंट नहीं होती है। ये नहीं बोल सकते कि सबसे पहले कि सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में हमारी डेवलपमेंट हो रही है, नो। अगर हमारा हेड जो है वो डेवलप हो गया है, अगर बच्चे ने अपना हेड कैरी करना सीख लिया है, तो उसके बाद बच्चे में और भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है, उसको फीलिंग्स आनी शुरू होंगी कि अब मुझे भूख लगी है, ठीक है, अब मैंने रोना है, या अब मैंने, मुझे कोई हंसा रहा है या मैंने हंसना है। तो ये जो है एक स्ट्रेट पाथ नहीं है कि सीधी सीधी बॉडी की डेवलपमेंट हो गई और बाकी जो है हमारी फीलिंग्स की डेवलपमेंट नहीं हुई, या फिर हमें हमारी इमोशनल डेवलपमेंट नहीं, तो ये जो है स्पाइरल वे में जाएगी, स्ट्रेट पाथ में हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, देन देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो कौन कौन से फॉलोइंग्स हैं, इट इज़ नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, यस, कि डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए ऑन द सेम पेस नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस हमने किया है ना, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं सब में, तो सबके लिए डेवलपमेंट सेम पाथ पे, सेम पेस पे नहीं है। कोई बच्चा जो है वो 8 मंथ में चलना शुरू कर रहा है, तो कोई बच्चा 1.5 ईयर में चलना शुरू कर रहा है, तो हर एक बच्चे की अपनी अपनी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, यस, ये भी हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट, ये कौन सा प्रिंसिपल है, विच प्रिंसिपल इज दिस, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। Then our third point is development that proceed from the center to the periphery is,
हमने पढ़ा था यहाँ पे दो तरह की डेवलपमेंट है, दो तरह की डायरेक्शंस है, ऐसे फैलो कैडुअल सीक्वेंस जो कि टॉप से बॉटम की तरफ जाती है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस जो कि हमारे सेंटर पार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ जाएगी, फ्रॉम सेंटर टू बॉडी पार्ट। तो यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, सेंटर टू द बॉडी पार्ट, तो दैट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल, मीन्स इट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू, कौन सी डायरेक्शन में जाती है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल तो नहीं जाएगी, जनरल टू स्पेसिफिक जाएगी ना, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगी। पहले हमने सिंपल प्लस माइनस सीखनी है, उसके बाद हमने बड़े बड़े जो इक्वेशंस है उसको सॉल्व करना है। नॉट ट्रू अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, क्या चीज़ ट्रू नहीं है, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल तो नेचर में नहीं होगी, क्योंकि हर एक का नेचर सेम नहीं हो सकता, इसके ऊपर जेनेटिक इफेक्ट्स भी पड़ते हैं। तो जिस पेरेंट का नेचर जैसा होगा आगे बच्चों को भी वैसा ही नेचर मिलेगा। देन देयर आर सम इम्पोर्टेंट टू ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स जो हैं वो टीचर्स, ये हमारी पेडागोजी में भी आ जाएगा कि कौन से ग्रुप्स को टीचर्स को कैसे ग्रुप्स बनाने चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अच्छे से एक्टिविटी कर सकें। ठीक है, तो टू टाइप के ग्रुप्स होते हैं, होमोजीनियस ग्रुप्स और हेट्रोजेनियस ग्रुप्स। होमोजीनियस ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जिसमें बच्चे जो हैं, मान लो एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं तो सबका सेम इंटरेस्ट होगा, सबको पेंटिंग का ही शौक है, तो वो सारे पेंटर्स जो हैं वो एक ग्रुप में बना दिए, या फिर सबको सिंगिंग का शौक है तो सारे सिंगर्स एक ग्रुप में डाल दिए, तो दैट ग्रुप इज़ होमोजीनियस ग्रुप। और जो हेट्रोजीनियस ग्रुप है उसमें डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे आते हैं, जिसमें एक बच्चा सिंगर है तो एक डांसर है तो एक पेंटर है तो एक क्रिएटर है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस ग्रुप जो है वो डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे आएंगे, जो होमोजीनियस ग्रुप है वो सेम इंटरेस्ट के बच्चे आएंगे। तो हम टीचर्स को हमेशा कौन सा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ग्रुप इज़ बेटर इन अ क्लास एक्टिविटी, विच ग्रुप टीचर्स हैव टू प्रेफर इन द क्लास एक्टिविटी, सो द राइट आंसर इज़ हेट्रोजीनियस ग्रुप्स आर बेटर, बिकॉज डिफरेंट एबिलिटीज़, अगर हर एक में डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी है तो एक बच्चा दूसरे बच्चे की एबिलिटी से कुछ ना कुछ सीखेगा। अगर सेम इंटरेस्ट के बच्चे बिठा दिए जाएंगे तो हर कोई अपना ही इंटरेस्ट दिखाएगा और अपनी ही क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करेगा। सो हेट्रोजीनियस ग्रुप इज बेटर देन होमोजीनियस।